अब हमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम डेटा लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट नहीं उठा पाते। ठीक है, जैसे हमारा आईडी हमारा यहाँ पे है और हमें नेम उठाना है, नेम और स्टेट हमारे पीछे है। ठीक है, तो हमेशा जो फॉर्मूला है वो ऐसे, वो हमारा वर्क करता है लेफ्ट टू राइट, कि हमारे यहाँ से वैल्यू उठाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला आता है चूज फंक्शन। चूज फंक्शन हम एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो हमें इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग ये बताता है कि वो वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे है या सेकंड पोजीशन पे है। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे कि नेम और स्टेट को सेकंड और थर्ड पोजीशन पे डालेंगे और आईडी को हम फर्स्ट पोजीशन पे डालेंगे। इसका मतलब हमारे पास डेटा आएगा कुछ इस तरह, जो कि इस तरह से हमारे पास डेटा आएगा। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक चूज फंक्शन का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये हमारा सबसे पहले सिंटैक्स हो गया। अब हम लेते हैं एग्जांपल कि हमने यहाँ पे एक एड्रेस दे दिया और एक फर्स्ट वैल्यू पे हमने दिया ए और सेकंड वैल्यू पे हमने दिया बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 1 लिखेंगे तो ए आ गया, सेकंड लिखेंगे तो बी आ गया। तो हमारा इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग वो हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स वैल्यू पे रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं VLOOKUP आईडी लगाया। अब टेबल एरे पे हमें चूज लगाना है, क्योंकि हमें टेबल एरे ऐसा बनाना है जो लेफ्ट टू राइट बन जाए, जिसमें हमारा 3 कॉलम होंगे, आईडी, नेम और स्टेट। सो हमारे 3 कॉलम है 1 2 3 और हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद करा क्योंकि एरे हमेशा कर्ली ब्रैकेट में चलता है। ठीक है, कॉमा। अब फर्स्ट वैल्यू पे हमें क्या रखना है, आईडी। ठीक है, फ्रीज करते हैं। सेकंड वैल्यू पे हमें क्या रखना है, नेम, फ्रीज करते हैं। थर्ड वैल्यू पे हमें क्या रखना है, स्टेट, इसे भी फ्रीज करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। अब हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा डिफाइन हो गया। ठीक है, अब नाउ कि अब हमें चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमने पहले ही यहाँ डिफाइन कर दिया फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा होना चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं कि हम नेम कौन से पे रखा हमने, सेकंड पे। तो हम सेकंड कॉलम यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे और 0 क्लोज करके बंद करेंगे। ये लग गया हमारा। पूरा कॉपी करेंगे फॉर्मूले को, यहाँ पे पेस्ट कर चाहिए तो हम क्या रखेंगे 3, क्योंकि हमने 3 पे रखा हुआ है। डन। तो देखा आपने कि हमने जो है राइट टू लेफ्ट कैसे उठाया। ठीक है, अदरवाइज इस पे इंडेक्स मैच लगता है, लेकिन कोई फोर्सफुली कहता है कि मुझे VLOOKUP से उठाना है तो आप चूज फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कंटेन VLOOKUP पे। अगर अब हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी सिंटैक्स, मतलब कि एक सेल में मल्टीपल वैल्यू है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब ये मुझे देखना है कि ये वैल्यू इसमें ढूंढे, यहाँ पे फाइंड करे और ये दिखाते। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल VLOOKUP लगाओगे तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे और भी वैल्यूज हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर लगाते हो (2, 0) तो यहाँ पे NA आएगा, क्योंकि ये इस वैल्यू से मैच नहीं करता। ठीक है, आइडली ये इसी में ही है। ठीक है, बट यहाँ हम कंटेन लगाएंगे। कंटेन हम कैसे लगाते हैं कि जो भी वैल्यू हमारी रहती है लुकअप वैल्यू, उसके आगे पीछे हम स्टार लगाते हैं। स्टार हमारा कंटेन का काम करता है। ठीक है, तो हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया स्टार एम्परसेंट स्टार। ठीक है, और अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वैल्यू पे
2, 0। देखा आपने कि कंटेन VLOOKUP कैसे काम करता है। तो हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। अब मल्टी VLOOKUP पे हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जो यहाँ पे इस यहाँ पे हमारा कॉलम वाइज है, यहाँ पे हमारा रो वाइज है, तो हमें स्टेट उठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं कि एक यूनिक वैल्यू बना लेते हैं जो हमें दोनों को मर्ज करता है, जिससे हम यहाँ पे भी एक ऐसा VLOOKUP लगाएंगे जो दोनों को मिला के चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं VLOOKUP ID एंड लगाते हैं, ऊपर सिलेक्ट करते हैं और ये हमारा यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे टेबल एरे। तो हमारा स्टेट कौन से नंबर पे आ गया, अभी ये 4th नंबर पे, 0। एक हम यहाँ कर देते हैं कि हम फ्रीज कर देते हैं कि हमारा पार्ट हिले नहीं, जैसे हमें चाहिए वैसे ही चलता जाए। तो आप देखोगे कि वैल्यू आ गई है, कहीं कहीं पे एरे है, एन है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल 112 पे राहुल नहीं है, 112 पे राहुल नहीं, सिर्फ संजय है, तो संजय। तो यहाँ पे हम एरर को इग्नोर करने के लिए एक इफ एरर फंक्शन लगाते हैं जो हमें यहाँ पे वैल्यू देगा, वैल्यू इफ एरर। अगर एरर आता है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ब्लैंक। तो ये ब्लैंक हो गई, जिस पे वैल्यू है सिर्फ वही वही दिखा रहा है, ठीक है। फाइनली हम चलते हैं अपने एरे लुकअप पे, जहाँ पे हम वन टाइम में आप मल्टीपल कॉलम से डेटा उठा सकते हैं। अब एक मैच फंक्शन भी हमारा यही करता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो ये है कि मैच फंक्शन में आपके टेबल एरे के अंदर कॉलम आगे पीछे भी होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो कॉलम से मैच कर रहा है कि किस पोजीशन पे है। बट यहाँ पे हमें ये पोजीशन देखनी पड़ेगी कि हमारी सेम है कि नहीं, कि नेम स्टेट पहले नेम स्टेट है, फिर वैसे हमें यहाँ भी देखना पड़ेगा कि नेम स्टेट हमारा आगे पीछे है कि नहीं, ठीक है। अगर स्टेट पहले होता नेम बाद में होता तो हम यहाँ पे मैच ही लगाते, कोई और फंक्शन नहीं लगता। अब यहाँ पे सेम सीरीज में है तो हम एरे लगा सकते हैं। एरे लगाने के लिए आपको दोनों कॉलम रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद VLOOKUP ID कॉमा आपने पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया, फ्रीज कॉमा। अब यहाँ पे एरे लगाने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाए, क्योंकि हमें कॉलम इंडेक्स चाहिए नंबर मल्टीपल, ठीक है। तो दूसरा भी चाहिए और तीसरे का भी चाहिए, ठीक है, 0। अब यहाँ कंट्रोल शिफ्ट आपको एंटर मारना है, ठीक है। अब ये करने के बाद इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो देखा आपने कि हमने यहाँ पे हर एक लेवल का VLOOKUP की नॉलेज यहाँ पे दी है, ठीक है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने पे आ जाए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके बता सकते हैं इसी वीडियो पे, ठीक है। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको जल्दी से जल्दी आप जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको पहले दिखेगी, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।